अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। पीटीआई के सेंट्रल इलेक्शन ऑफिस इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। कल 8 फरवरी को मुल्क भर में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और पीटीआई ने यहाँ पर मॉनिटरिंग सेल कायम किया है, नंबर दिया है मखसूस अपने इंतखाबी निशान को कैसे शो करवाना है कि अपने वोटर्स के साथ। मेरे साथ मौजूद है रिजवान अहमद साहब, ये पीटीआई के मीडिया हेड हैं इस्लामाबाद के। इनसे बातचीत करते हैं। रिजवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो स्ट्रेटजी बना ली है अपना इंतखाबी निशान शो करवाने के लिए, क्या क्या है इसमें सर ये बेसिकली हमने कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग सेल एक बनाया है, पिछले 4 दिन से ये काम कर रहा है। इसमें हम वोटर असिस्टेंस का काम कर रहे हैं। आपको पता है जैसे कि हमसे बल्ले का निशान ले लिया गया है, उसके बाद हमारे जो वोटर हैं उनके लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि अपने इंतखाबी हलके में वो अपने उम्मीदवार और निशान के बारे में कैसे पता करें। उसके लिए हमने एक हेल्पलाइन दी थी 0516133331, जो कि इन्होंने बंद कर दी पीटीए ने, वो भी। अच्छा, उसके बाद हमने दूसरी एक हेल्पलाइन दी है 0516133332। उसके ऊपर हमें कॉल्स आ रही हैं, लोग हमसे अपने हलके के उम्मीदवार के बारे में पता करते हैं और उसके इंतखाबी निशान के बारे में, ताकि उसको कल वोट कास्ट कर सके उसके लिए। तो बेसिकली ये हमारा वोटर असिस्टेंस सेल है और कल ये मॉनिटरिंग सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। कल मैंने देखा था, इससे पहले जो बलदियाती इलेक्शन होते थे या आम इंतखाबात होते थे सूबाई के या नेशनल असम्बली के, बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम होता था, आपकी स्क्रीन अवेजा थी। इस तरह का कल हमें दिखने को मिलेगा? सर बिल्कुल, कल आपको यहाँ भरपूर एक्टिविटी नज़र आएगी। इंशाल्लाह हम पूरा प्रॉपर यहाँ पे आपको वही जो पुराना चीज़ें थी वो नज़र आएंगी और बेहतर होगा इंशाल्लाह कल। ये बताइएगा कितने लोग हैं और जो आपसे राब्ता करते हैं, उनको आप असिस्ट करते हैं, उनकी मुश्किलात दूर करते हैं? अगर कोई कंट्रोवर्सी है या कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं या किसी को निशान के बारे में नहीं पता? सर यहाँ पे हमारे पास ये कोई 40 से 45 लोग हैं ISF के, जो वॉलंटियर हमारे पास काम कर रहे हैं। तो मैं आपको कल का अगर डाटा दूं तो कल हमारे पास कोई 20 से 22 हज़ार कॉल हमें मौसूल हुई थी। 20 से 22 हज़ार कॉल? जी बिल्कुल, जो मुख्तलिफ जगहों से हमें लोग अपने हल्के के, ये पहला इलेक्शन है, पहले लोग जाते थे वोट मांगने के लिए, अब लोग पीछे है कि यार हमें बताएं हमारा उम्मीदवार कौन है, हमारा इंतखाबी निशान कौन सा है। तो वो बेसिकली हम उनको इधर असिस्ट कर रहे हैं। ये बताइएगा कि महफूज है इस्लामाबाद पुलिस से अभी तक? सर बस महफूज है, लेकिन आगे तैयार भी हैं हम। मैंने आपको बताया, मैंने देखा आपकी यहाँ पर एक दिन मीटिंग थी तो पुलिस ने बाहर नाके लगा लिए थे, हत्ता कि बाबर अवान साहब हैं, सीनियर वफाकी वजीर थे साहब, उनको नहीं आने दिया। अभी कुछ ऐसे मामला तो नहीं है, आपको इजीली काम करने दिया जा रहा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है आपको इस्लामाबाद में? सर लेवल प्लेइंग फील्ड क्या, आपको पता है फील्ड ही नहीं मिल रही, तो लेवल फील्ड क्या। बिल्कुल ऐसे ही था। एक हमारी मीटिंग थी इधर, उसमें जनरल बॉडी का इजलास था, हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने थे, वो भी सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक थे, लेकिन हमें उसकी भी इजाज़त नहीं दी गई, हमारे लोगों को रोक दिया गया, बल्कि सेंट्रल ऑफिस को घेरे में ले लिया गया था, तो हमें भी यहाँ से निकलना पड़ा था। तो ये बताइएगा कि अभी तक जो मामलात हैं अच्छे चल रहे हैं, कल मज़ीद यहाँ पर लोग आप ऐड करेंगे? सर बिल्कुल करेंगे। लोगों का जज्बा इमरान खान के लिए, हमें ऐसी कॉल मसूल हो रही हैं जो कह रहे हैं कि आप डटे रहे, हम आपके साथ हैं। ये वोटर हमें कह रहा है, अभी पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। और ये जो बच्चे बेचारे बैठे हुए हैं, ये इधर कम सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक वॉलंटियरली, कोई पैसे नहीं? बिल्कुल वॉलंटियरली जी, कोई पैसे नहीं। मेरे साथ नाइला मरवत मौजूद हैं। आपके वोटर्स को किन किन मुश्किलात का सामना है और आप उनको क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं? हमारा सबसे जो बड़ा मसला आ रहा है, हमारे कैंडिडेट कौन कौन से हैं, किन हलकों से, उसका। एंड सेकंड जो प्रॉब्लम आ रहा है, उनके सिंबल क्या है। सो इस वक्त जो हम लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो हम उसको बता रहे हैं कि आप लोगों के कैंडिडेट्स कौन से, पीटीआई के कैंडिडेट किन किन हलकों से कौन से हैं और उनके सिंबल क्या है। सो उस हवाले से उनको अपडेट कर रहे हैं। अभी तक रिजवान साहब बता रहे थे कि 24 घंटों में 28 हज़ार कॉल मौसूल हो चुकी हैं। ऐसे ही है और सबसे ज़्यादा यही मुश्किल पेश आ रही है कि उम्मीदवार कौन सा है और इंतखाबी निशान क्या है। अच्छा, 28 हज़ार उन्होंने बताया, लेकिन हम 3 दिनों से ये सेल चला रहे हैं। सो मोर देन 24 आवर्स में 28,000 तो आ रहे हैं, लेकिन पिछले 3 दिनों से बहुत ज़्यादा है। हालांकि तभी तो इन्होंने हमारा एक नंबर भी ब्लॉक कर दिया था, फिर हमें दोबारा दूसरा रिस्टार्ट करवाना पड़ा। सेकेंडली हमें जो आ रहे हैं बहुत सारी मुश्किलात बाकी भी हैं, वोटर पर्ची के हवाले से हैं, चूँकि ये लोग हमारे कैंप नहीं लगने दे रहे हैं, तो उस हवाले से भी मुश्किलात नहीं। लेकिन स्पेसिफिकली जो वोटर हमसे मांग रहा है वो यही है कि पीटीआई का कैंडिडेट कौन सा है और उसका सिंबल क्या है, ये स्पेसिफिकली वो हमसे। आप उनको किस तरह रिजॉल्व कर रही हैं? चले सिंबल तो बता देती हैं, अगर कैंप नहीं लगा जा रहा, कहीं कोई इदारे का बंदा, पुलिस का बंदा तंग करता है, तो फिर क्या करती हैं आप?
अच्छा, इसमें ऐसा है कि हमने जो स्पेसिफिकली फ़ीमेल साइड है, हम जो नेशनल असम्बली के कैंडिडेट्स हैं हमारे, उनके साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। सो इन केस किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम डायरेक्टली उनको रिपोर्ट कर देते हैं और जो भी कैंडिडेट हैं वो उनको फिर फैसिलिटेट कर देते हैं, आपस में हम कोऑर्डिनेशन करवा लेते हैं। ऑलमोस्ट कितने लोग हैं और कल मजीद क्या क्या इसमें तब्दीलियाँ आएगी? कल का प्लान तो शायद हम नहीं बताएंगे क्योंकि ऐसा ना हो हम कल यहाँ पहुँचे नहीं और हमसे पहले यहाँ पे जो है इन्होंने रेड की हो। सो खैर हमारे पास प्लान बी होता है और प्लान सी भी होता है। यहाँ पे कल तो बहुत ज़्यादा लोग मौजूद होंगे एज़ कंसर्न विद द वॉलंटियर्स। सो वॉलंटियर्स की यही तादाद होगी या इससे ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि हमने कल जो है सारे पूरे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं नेशनल असम्बली के, प्रोविंशियल असम्बली के, उनकी हमने मॉनिटरिंग करनी है कहाँ पे रिगिंग। अगर कहीं पर रिगिंग की आपको शिकायत आती है तो फिर कैसे सॉर्ट आउट करेंगी आप उनके मसाइल? द मेन प्रॉब्लम जो इस वक्त पीटीआई के कैंडिडेट के साथ हो रहा है वो रिगिंग का हो रहा है कि अगर रिगिंग होती भी है सो वो ये कंसीडर ही नहीं करेंगे कि पीटीआई के कैंडिडेट के साथ रिगिंग हो रही है। वो कहेंगे फलाने वज़ाद उम्मीदवार के साथ यहाँ पे रिगिंग हो रही है। सो उसको सॉल्व करने के लिए हम ये बैठे हैं पिछले 4-5 दिनों से और हम जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ, उनके पोलिंग टीम के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं कि उनको हम सेंट्रल लेवल पे हाईलाइट कर सकें। अभी तक जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बहुत से उम्मीदवार हैं या जो बैठते हैं पोलिंग बूथ पर उनको उठा लिया गया है, जो नुमाइंदे होते हैं किसी भी कैंडिडेट के किसी भी पोलिंग स्टेशन पे, क्या ऐसी शिकायत मौसूल हुई है आपको? ऐसी शिकायत हमें बहुत ज़्यादा मौसूल हुई है लेकिन चूंकि हमारे पास टाइम कम है इन चीज़ों को एंटरटेन करने के लिए, सो हमने हमेशा हर उसके लिए दूसरा ऑप्शन हमने रखा हुआ है। सो वी आर ट्राइंग के, वैसे पंजाब में आपने देख लिया होगा अगर हम कैंडिडेट दूसरा लेकर आ सकते हैं सो आपको नहीं लगता कि हम नया दूसरा पोलिंग टीम भी हम दूसरी लगा सकते हैं? पोलिंग एजेंट, पोलिंग एजेंट एंड पोलिंग डे टीम जो है हम वो भी दूसरी लगा सकते हैं।